हाय फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मेमोरीज के बारे में, हमने वेरियस टाइप ऑफ मेमोरीज देखी है। पर मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर हमारे पास मेमोरी है, अगर हमारे पास प्रोसेसर है, पर अगर मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिससे मैं उस मेमोरी को या फिर अपने प्रोसेसर को एक्सेस कर सकूं, तो वो मेमोरी और प्रोसेसर क्या मेरे काम के रहेंगे? तो ये सवाल का जवाब मेरे बिना कही आप कहेंगे ऑब्वियसली नो। तो यानी हमें अगर प्रोसेसर और मेमोरी को ऑपरेट करना है तो उनके लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये डिवाइसेस क्या होते हैं? तो ये डिवाइसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑब्वियसली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज तो करते हैं, पर ये जो डिवाइसेस है इनका वर्किंग एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। यानी आप कोई भी डिवाइस को एक रैंडम तरीके से नहीं कनेक्ट कर सकते, इसके लिए एक सर्टेन पैटर्न होता है जो हर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को फॉलो करनी होती है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे इनपुट आउटपुट बसेस क्या होती है। यानी अगर आपका डेटा कनेक्शन में आ रहा है तो टिपिकली अगर मैं कहूँ कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट किया है तो किससे कनेक्ट करेंगे? वायर्स से। पर इन वायर्स को हम अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बसेस कहेंगे, क्योंकि उनके काम के ऊपर से हम उनका नाम डिराइव करते हैं। और इंटरफेस मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे डेटा को, यानी जैसे मैं कहूँ कि मेरा वॉइस डेटा है जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा है, एक तरह का एनालॉग डेटा है। पर अगर मैं अपने सीपीयू और प्रोसेसर की बात करूँ, उसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डेटा समझ आता है। तो अगर मैं अपने डेटा को डायरेक्ट देना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा कोई डिवाइस हो जो मेरे डेटा को कन्वर्ट करे, यानी मेरे डेटा को टेक्निकली वो डिकोड करे बाइनरी बिट्स में। एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज मेरा एक ऑडियो डेटा है, उसके साथ साथ मेरे पास एक वीडियो डेटा भी है, उसी के साथ साथ मेरे पास एक टाइपिंग डेटा भी है। तो ये सब डेटा एक अलग 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 फॉर्मेट में अवेलेबल है, जैसे कोई ऑडियो फॉर्मेट में है, कोई वीडियो फॉर्मेट में है, कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो ये सब फॉर्मेट ऑब्वियसली कोई एक डिकोडर अकेले डिकोड नहीं करेगा, इनके लिए एक पर्टिकुलरली इंडिविजुअल कोई डिकोडर होना चाहिए या डिवाइस होना चाहिए। तो ये जो डिवाइस होता है उसे हम जनरल टर्म्स में बोलते हैं इंटरफेस। यानी इंटरफेस का काम क्या होता है कि जब भी आप कोई डिवाइस इनपुट या आउटपुट डिवाइस को अपने प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको एक इंटरफेस की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। ये इंटरफेस क्या करता है कि आपके डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रोसेसर के पास प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अगेन इस डायग्राम में अगर आप सबसे पहले नोटिस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास तीन तरह की लाइंस अवेलेबल है, यानी जैसे मैंने कहा था वायर्स जिसको आप बोलते हैं या बसेस जिसको बोलते हैं, जिससे आपका डेटा हमारे प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ट्रांसफर होगा, ये ट्रैवल करेगा। तो ये जो हमारी लाइंस होती है उसमें होता है डेटा लाइंस, एड्रेस लाइंस और कंट्रोल लाइंस। तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई डेटा है तो डेटा लाइंस के थ्रू जाएगा। वाइल एड्रेस लाइन का काम यह है कि जब आप डेटा किसी पर्टिकुलर डिवाइस से भेजते हैं तो उनको नंबरिंग या एड्रेसेस दिए होते हैं ताकि हमारे प्रोसेसर को पता चले कि एक पर्टिकुलर डेटा किस डिवाइस के थ्रू आया है। उसी के अलावा कंट्रोल लाइंस होती है जो हमारे चेक करने में हेल्प करती है कि हमारा डिवाइस काम कर रहा है या नहीं, या फिर उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है या नहीं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस है जिसकी मैंने बात की थी इंटरफेस। तो इंटरफेस आप देख सकते हैं कि हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास इंडिविजुअली एक खुद का पर्सनल इंटरफेस है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था हमारे इंटरफेस का काम क्या है, तो इसका काम है डिकोडिंग द एड्रेस। यानी सपोज प्रोसेसर ने कमांड दी है कि इट वांट्स अ प्रिंट। अब मैं अगर प्रिंट का कमांड दे रही हूँ तो ऑब्वियसली वो जो कमांड है वो कीबोर्ड के पास नहीं जा सकता, सिमिलरली वो मैग्नेटिक टेप के पास नहीं जा सकता। वो कमांड पर्टिकुलरली किसके पास जाना चाहिए? प्रिंटर के पास। तो ये जो काम है कि अगर मैंने किसी को लिखा है कि ये कमांड होना चाहिए तो वो डायरेक्ट प्रिंटर के पास ही कैसे गया? हमारा जो इंटरफेस होता है वो क्या करता है? प्रोसेसर जनरल कमांड देता है, पर इंटरफेस का काम है कि वो डिकोड करे कि उसका एड्रेस है कि नहीं है। अगर उसका एड्रेस होता है तो वो एक्सेप्ट करता है और फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करके सिग्नल प्रोवाइड करता है कंट्रोलर्स में। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट काम है जो हमारा इंटरफेस करता है वो सिंक्रोनाइज करता है डेटा को और सुपरवाइज करता है कि हमारे ट्रांसफर पेरिफेरल्स यानी जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं
और प्रोसेसर्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर रेट में ट्रांसफर हो। अब जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरी नेट की स्पीड 2.5 MB पर सेकेंड आ रही है, पर अगर मैं आगे से स्पीड देखूंगी जो मुझे सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे 30 MBPS पर सेकेंड है, पर फिर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा डेटा हमेशा सिंक में होता है। उसी तरह से अगर आपका प्रोसेसर बहुत स्पीड में काम कर रहा है वाइल हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस स्लो है, तो इनके बीच में इंटरफेस जो है वो सिंक्रोनाइजेशन का काम प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखा था आपने जैसे डायग्राम में कि इनपुट आउटपुट बस के साथ जो हमारी कनेक्शन है प्रोसेसर के साथ, सारी की सारी बसेस कनेक्टेड है। इसी के अलावा सारी की सारी बसेस हमारे पेरिफेरल्स यानी हमारे इंटरफेस डिवाइसेस के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि जो भी पर्टिकुलर डिवाइस में हमारे सीपीयू को कनेक्शन पास करनी है या उसके साथ कम्युनिकेट करना है, वो उस पर्टिकुलर डिवाइस का एड्रेस वो अपनी एड्रेस लाइंस को देगा। अब जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास था पहले कीबोर्ड था, फिर प्रिंटर था, फिर मैग्नेटिक डिस्क था। अब मैं उनको नंबर दे दूं कि कीबोर्ड का नंबर 1 है, प्रिंटर का नंबर 2 है और मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क का नंबर 3 है। तो अगर सपोज उसमें से कोई भी एक नंबर प्लेस कर रहा है हमारा सीपीयू, तो हमारी जो एड्रेस लाइन है उस नंबर को एक्सेस करेगी। अब सपोज मैंने नंबर 2 लिखा था यानी हमारे प्रिंटर के रिस्पेक्ट में मैंने अपना एड्रेस दिया था, तो जो हमारा इंटरफेस है वहां पे आईओ बस के थ्रू डिकोड करेंगे, यानी वो जो सेकेंड एड्रेस है मेरा नंबर 2 का वो एक्चुअली कीबोर्ड के पास भी गया है, प्रिंटर के पास भी गया है और मेरे मैग्नेटिक टेप्स के पास भी गया है। पर जब डिकोड करेंगे तो जो प्रिंटर वाला पार्ट है वही उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे बाकी का जो एक्टिवेटिंग पाथ का जो प्रोसेस है उसमें प्रिंटर का पाथ एक्टिवेट होगा, वाइल जो कीबोर्ड वाला पाथ है और जो मैग्नेटिक टेप वाला पाथ है, सिंस उनके डिकोडर नोटिस करेंगे कि उनका एड्रेस नहीं है, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है कि जिसका भी एड्रेस यहाँ पे पेरिफेरल्स नोटिस करते हैं कि जिसका भी एड्रेस कॉरेस्पॉन्ड करता है यानी मैच कर रहा है हमारे सीपीयू के एड्रेस से, वो अपना एक्सेस ऑन करेगा, यानी उसकी कंट्रोल लाइंस और डेटा लाइंस अवेलेबल हो जाएगी सीपीयू के साथ कनेक्शन के लिए। वाइल जो दूसरे डिवाइसेस हैं वो अपने आप डिसेबल हो जाएंगे उनके इंटरफेस के थ्रू, ताकि उनकी कनेक्शन से दूसरे वर्किंग प्रोग्रेस में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो कमांड्स होती है उनको हम आईओ कमांड्स बोलते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम अपने कमांड्स को कंट्रोल करते हैं। अब ये मैंने बात की एक बेसिक जो हमारा डायग्राम था उसकी। अब यहाँ पे अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर समझाना चाहूँ कि अगर इसके पास इंटरनली क्या क्या होते हैं, तो हमारे पास जो इनपुट आउटपुट कमांड्स होते हैं उसमें हमारे पास 4 तरह के कमांड्स अवेलेबल होते हैं। उसमें से जो हमारे कमांड्स है वो है कंट्रोल, स्टेटस, डेटा आउटपुट और डेटा इनपुट। अब ये समझने के लिए हम एग्जांपल एक अज्यूम करते हैं। मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि मैं एक मैग्नेटिक टेप यानी जो हमारी कैसेट होती है या फिर आपकी डिस्क होती है, मैं उसको रन करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस क्या आप अज्यूम करेंगे कि हमारा जो पेरिफेरल है उसको एक्टिवेट करना है। ऑब्वियसली अगर आपने सीडी ड्राइव को लैपटॉप में से या पीसी से ऑन किया होगा तो भी आपने नोटिस किया होगा कि आप ऑन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप उसके पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप उसके आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल कमांड है वो हमारे उस पर्टिकुलर पेरिफेरल, अगेन पेरिफेरल यानी हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइस को ऑन करता है और उसको इन्फॉर्म करता है कि क्या काम करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले अगर आप कोई भी डिस्क या किसी सीडी को रन कर रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक कैसेट है तो उसमें 3 बटन होते हैं, एक स्टार्ट का बटन होता है, एक रिवाइंड का होता है, एक स्टॉप का होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने स्टार्ट प्रेस किया है तो मेरे मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव को क्या पता चलेगा प्रोसेसर की हेल्प से कि उसको रन होना है। अब स्टेटस कमांड क्या करता है, आपने ये भी चीज कभी नोटिस की होगी, सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं या फिर कोई ड्राइव रन कर रहे हैं, तो वहां पे अब जैसे मैंने कहा कि मैग्नेटिक टेप है उसको मैंने क्लिक किया, पर अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में या फिर उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो डिवाइस रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो हमारा स्टेटस कमांड होता है ये वेरियस कंडीशंस चेक करता है कि हमारा इंटरफेस और पेरिफेरल सही सलामत है, यानी रन कंडीशन में है कि नहीं है।
यानी अगर सपोज आपका कोई डिवाइस है वो रन कंडीशन में नहीं है, तो हमें ये स्टेटस फ्लैग बता के देगा, ये स्टेटस कमांड बता के देगा कि ये पर्टिकुलर डिवाइस नहीं काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये नहीं काम कर रहा है या उसमें कुछ रुकावट आ रही, तो वो एक तरह का एरर है। तो ये एरर हमारे इंटरफेस के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है और ये काम करता है हमारा स्टेटस कमांड। यहाँ पे अगेन जो हमारा स्टेटस कमांड होता है उसके अंदर स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ, अगर आपने कभी 8085 पढ़ा होगा तो आपको वहां पे पता होगा कि वेरियस बिट्स होती है, जैसे पैरिटी बिट हो गई, साइन बिट हो गई। तो उसी तरह से हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें भी स्टेटस रजिस्टर्स की बिट होती है। जैसे कि एरर आई है कोई, तो एरर बहुत सारी तरह की हो सकती है, जैसे सिग्नल नहीं मिल रहा है या सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। तो इन सब के लिए अलग अलग बिट्स होती है। तो अगर कोई भी एरर अकर हुई है तो उसकी वो पर्टिकुलर पिन 1 हो जाएगी और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आई है। और हमारा सिस्टम एक काम ये भी करता है कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है वो बीच बीच में इस स्टेटस कमांड को चेक करता रहेगा, ताकि अगर कोई एरर अकर हो तो इमीडिएटली उसको पता चल जाए। नेक्स्ट होता है डेटा आउटपुट कमांड। तो ऑब्वियसली डेटा आउटपुट आपको नाम सुन के ही पता चल जाएगा कि इसका काम होता है कि अगर इसको कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है तो ये हमारे इंफॉर्मेशन को इंटरफेस के थ्रू पास करता है। यानी इंटरफेस क्या करता है, जो भी डेटा उसको ट्रांसफर करना है उसके रजिस्टर्स में से बस पे रखता है। कौन सी बस? अगेन डेटा बस, क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज पास करनी है तो डेटा बस पास करेगी वो डेटा। एड्रेस बस का काम होता है सिर्फ एड्रेस बताना, वाइल कंट्रोल लाइंस या कंट्रोल बस हमारी सिर्फ कंट्रोलिंग काम करती है। पर हमारा जो मेजर रिक्वायरमेंट होता है डेटा, वो हमेशा डेटा बस पास करती है। अगेन डेटा इनपुट की बात करूं तो ऑब्वियसली आप जब कोई आइकन क्लिक करते हैं तो टेक्निकली वो सीपीयू या प्रोसेसर में इनपुट की तरह जाता है, तो वो ऑपोजिट होता है डेटा आउटपुट का। क्योंकि आउटपुट में क्या होता है, हमारा सीपीयू कमांड देता है हमारे सिस्टम को कि क्या काम करना है, जैसे सिस्टम रन करना है या स्टॉप करना है या उसको मर्ज करना है, इस तरह से। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। जो जैसे कि मैंने अभी बात की कि एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया कि ये रजिस्टर्स होते हैं वेरियस, और ये रजिस्टर्स में हम कैसे क्या काम करते हैं। तो एक डायग्राम में ले रही हूँ कि जनरल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है तो उसमें क्या क्या मेरे पास फीचर्स होंगे या फिर क्या क्या ऐसे पिन्स है जो कंपलसरी किसी भी इनपुट आउटपुट इंटरफेस में अवेलेबल होनी चाहिए। तो एक जनरल डायग्राम है। तो आप सबसे पहले अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि इंटरफेस है तो ऑब्वियसली वो किससे कनेक्टेड होगा, सीपीयू से। तो सीपीयू को अगर मुझे इंटरफेस से कनेक्ट करना है तो हमने जैसे कि देखा था बस से कनेक्ट हो रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले बसेस आनी चाहिए। अब यहाँ पे जो मूवमेंट करेंगे वो एक्चुअली लेफ्ट टू राइट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मेरी एक बाई डायरेक्शनल डेटा बस है। बाई डायरेक्शनल इसलिए यानी आप डेटा ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट तो दोनों ही काम हमारा इंटरफेस करता है। तो इस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाई डायरेक्शनल डेटा बस है। अगेन अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारे पास पिन्स हैं चिप सिलेक्ट की RS1 और RS0 की। तो इनको, ये जो RS1 और RS0 है, इनको हम रजिस्टर सिलेक्ट इनपुट पिन्स कहते हैं। अब ये रजिस्टर सिलेक्ट क्यों? अगर आप दूसरी साइड में देखेंगे तो हमारे पास 4 रजिस्टर्स है, पोर्ट A रजिस्टर, पोर्ट B रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर। अब हमारा जो इंटरफेस का जो कनेक्शन है उसमें आप एट ए टाइम कोई भी एक ही रजिस्टर को कमांड दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई कमांड पास करनी है किसी रजिस्टर में तो आपको चूज भी तो करना पड़ेगा कि आप रजिस्टर ए लेना चाहते हैं, रजिस्टर बी लेना चाहते हैं या स्टेटस रजिस्टर चाहते हैं। तो ये जो हेल्प है ये कौन करता है, हमारी चिप सिलेक्ट की पिन और रजिस्टर्स की पिन, यानी RS1 और RS0। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारे पास इनपुट रीड एंड राइट की पिन है। अगेन आप डेटा जब इनपुट लेते हैं, यानी अगर कोई डेटा सीपीयू से हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ रहा है तो वो रीड होगा, क्योंकि डेटा आने वाला है तो हमें वो डेटा रीड करना है। सिमिलरली अगर अगर आप डेटा आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई डिवाइस है कीबोर्ड, अगर आप कीबोर्ड में कोई डेटा टाइप करते हैं तो टेक्निकली वो डेटा देता है, किसे देता है, सीपीयू को देता है। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो डेटा है वो एक्चुअली बस पे राइट होगा और सीपीयू में रीड होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमारा डेटा रीड एंड राइट कंट्रोल में होता है। यानी आपका डेटा रीड कब होगा, जब आपको कोई सीपीयू से कमांड मिल रहा है तो इंटरफेस उस डेटा को रीड करेगा।
और जब हम अपना डेटा सिस्टम को देंगे यानी सीपीयू को देंगे तब हमारा डेटा राइट होगा। अब यहाँ पे अगर आप अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कौन से रजिस्टर्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमारे पास जो रजिस्टर्स है उसमें हमारे पास पोर्ट ए और पोर्ट बी है। तो ये हमारे जनरल इनपुट और आउटपुट पोर्ट है, यानी आप इसमें से कोई भी पोर्ट को इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट बना सकते हैं। अब इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं एलईडीज लगा दूं पोर्ट ए पे और पोर्ट बी पे मैं यहाँ पे सेंसर्स लगा दूं, तो एक सवाल होना चाहिए कि इसमें से इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। अब अगर आपको याद, अगर कभी आपने पढ़ा होगा तो सेंसर क्या करता है, सेंसर हमारे एनवायरनमेंट से डेटा लेता है और फिर उसको अपने डिवाइस में रखकर सीपीयू को पास करेगा। तो ऑब्वियसली जो भी हमारा डेटा है वो रीड होगा, किस में, हमारे सिस्टम में रीड होगा, यानी इंटरफेस को वो डेटा लेना पड़ेगा खुद से। तो हमारा जो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है उसका टर्मिनोलॉजी ऐसा है कि अगर बाहर से कोई डेटा लेने वाला है तो वो हमारा इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सेंसर का, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसर खुद से काम करते हैं। अगर आप टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे तो वो अपने आप वैरी करेगा, उसको सीपीयू कमांड नहीं देगा कि उसको वैरी करना है। जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर चेंज होगा अपने आप हमारे सेंसर में वेरिएशंस आएंगे और वो वेरिएशंस हम सीपीयू को पास करेंगे। वाइल अगर मैं एलईडी की बात करूं तो एलईडी कभी अपने आप ग्लो नहीं करती, एलईडी को ग्लो करने के लिए सीपीयू कमांड देगा। तो यहाँ पे अगर सीपीयू कमांड देगा तो यहाँ पे हमारे जो एलईडी है वो आउटपुट है और हमारे सेंसर्स इनपुट है। अगेन यहाँ पे रीड एंड राइट का कंसेप्ट आ जाता है कि अगर आपको एलईडीज ग्लो करवानी है तो हमें सीपीयू से डेटा रीड करना है, पर अगर मुझे सेंसर्स को वर्क करवाना है तो हमें इंटरफेस का डेटा सीपीयू में राइट करना है। तो ये दो अलग कंडीशंस काम करेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो अलग रजिस्टर्स है उसमें है कंट्रोल रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारे जो कंट्रोल रजिस्टर है उसका काम काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे पोर्ट्स को इन्फॉर्म करता है। सबसे पहले तो क्या इन्फॉर्म करेगा कि इनपुट बनाना है कि आउटपुट, यानी आप डायरेक्टली किसी भी पोर्ट पे इनपुट या आउटपुट की कोई भी डिवाइस नहीं कनेक्ट कर सकते। सबसे पहले हमें कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू डिसाइड करना पड़ता है कि आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को इनपुट बनाने के लिए पोर्ट पे लगा रहे हैं या आउटपुट। तो ये जो काम है ये हमारे कंट्रोल रजिस्टर की हेल्प से होता है, यानी हमारा कंट्रोल रजिस्टर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सीपीयू से आता है। आप सीपीयू से कंट्रोल रजिस्टर में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर पोर्ट को या फिर स्टेटस में क्या चेंजेस करने हैं। फिर हमारा आता है स्टेटस रजिस्टर। तो जैसे मैंने कहा था कि हमारा स्टेटस रजिस्टर क्या करता है, वो चेक करता है कि हमारे सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है या फिर उसमें कुछ भी ट्रांसफर हो रहा है तो उसका सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक जो टेबल लिया है ये हमारा सिलेक्शन टेबल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मैंने कहा था कि जब आप पोर्ट चूज कर रहे हैं या फिर आप स्टेटस या कंट्रोल रजिस्टर चूज कर रहे हैं तो ये किसकी हेल्प से होता है, CS की हेल्प से, RS1 की हेल्प से और RS0 की हेल्प से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ये जो वेरियस कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज चिप सिलेक्ट 0 है तो वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी हमारी बस सिलेक्ट नहीं होगी। अब चिप सिलेक्ट जब 1 होगा तो RS1 और RS0 0 होंगे तो पोर्ट A रजिस्टर होगा। जब हमारा RS1 और RS0 1 कंडीशन पे होंगे तो पोर्ट B रजिस्टर होगा। जब 1 0 कंडीशन पे होंगे तो कंट्रोल रजिस्टर होगा और जब 1 कंडीशन है तब स्टेटस रजिस्टर होगा। तो इस तरह से आप जब ये पर्टिकुलर डेटा कंट्रोल रजिस्टर में फीड करते हैं तब आप अपने सिस्टम को, इंटरफेस को ये बताते हैं कि आप किस पोर्ट को यूज कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं और आपने उस किस मोड में यूज करने का सोचा है या किस मोड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज जो हमारे ध्यान रखने की है कि हमारा जो चिप सिलेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने वेरी फर्स्ट लाइन में देखा इस टेबल की कि अगर चिप सिलेक्ट ही 0 है तो हमारे RS1 या RS0 में X है, यानी वो 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी सबसे पहले कंपलसरी क्या है कि हमारा चिप सिलेक्ट हाई हो, तभी हमारी एड्रेस बस एक्टिवेट होगी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की है कि सपोज आप जब प्रोसेसर से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारी एड्रेस लाइन होगी, यानी A0 से सपोज A15 तक उसके पास एड्रेस लाइन है। तो जो RS1 और RS0 की कनेक्शन है वो आप किसके
किसके साथ करेंगे? तो RS0 और RS1 की कनेक्शन लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के साथ होगी। जैसे मैंने कहा A0 टू A15, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी हुई? A0 वाली और A1 वाली। तो हमारे जो RS1 और RS0 है वो हमेशा उसके साथ कनेक्शन में आएंगे। थैंक यू। ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने देखा कि हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस को कैसे कनेक्शन करते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अगर एग्जांपल ले तो हम किस तरह से वेरियस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कमांड्स के थ्रू, रजिस्टर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप और इस तरह के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, इस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं अच्छे से, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल पे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।